उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा का एक थाना लगता है डिडोली, यही का एक गांव लगता है। उसका गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि परचून की दुकान चलाता है, 30 अप्रैल 2024 को वो रोते हुए बिलखते हुए थाना डिडोली में एसएचओ के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब मेरी बेटी जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है वह मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आई थी, लेकिन गांव के ही एक लड़के है जिसका नाम कुशल होता है वो मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। और वो कहते हुए फपक 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 कर रोने लगता है। पुलिस उसकी बात सुनती है और बात सुनने के बाद आईपीसी की धारा 365 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 211 में मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब वो उस लड़की को बरामद करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश करने लगती है, चाहे वो उस लड़के से जुड़े हुए रिश्तेदार हों, दोस्त हो, जो भी उस व्यक्ति होते हैं उनके पास से जाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती, साथ ही हिरासत में भी लेती ताकि उस लड़की को बरामद किया जा सके। लड़की बरामद हो जाएगी लेकिन 8 मई 2024 तक वो लड़की बरामद नहीं हुई। जिस दिन वो लड़की बरामद होगी किसी मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के बयान दर्ज होंगे, और जो बयान दर्ज होंगे जो भी वो लड़की कहेगी, लड़की ने कहा मेरा रेप हुआ है, तो रेप की धाराएं जुड़ जाएंगी। यदि रेप की बात आती है तो पोक्सो एक्ट भी लग जाएगा। और इस तरह की धाराएं जब लगती है तो किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि इसमें अधिकतम सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है, इसलिए किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को हर उस लड़की को सुननी चाहिए जिसको प्रेम हो जाता है, हर उस माँ बाप को सुननी चाहिए जिनके घर में बेटी भी है बेटा भी है, हर उस पुलिस वाले को सुननी चाहिए जो कि इस तरह के मुकदमे सामने आते हैं तो पूरी निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ उनमें कार्रवाई करनी चाहिए। ये कहानी उन डॉक्टरों को भी सुननी चाहिए जब मामला किसी लड़की का आता है तो उसमें जब डॉक्टर अपनी रिपोर्ट लगाता है तो आगे क्या होता है। ये कहानी समाज के हर व्यक्ति को सुननी चाहिए जो कि बेवजह धार्मिक चोले पहनकर, सामाजिक चोले पहनकर किसी व्यक्ति को अनचाहा दबाव बनाकर और एक कहानी बनकर शुरू हो जाती है। ये वाकई आज की कहानी किसी को भी झकझोर देने के लिए, किसी को भी एक संदेश देने के लिए काफ़ी हो सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बरेली, और बरेली का ही एक थाना लगता है बारादरी। बात कर रहा हूँ 2 सितंबर 2019 की। मोहल्ला दुर्गा निवासी एक विधवा महिला होती है, वो थाने जाती है। थाने जाने के बाद रोते बिलखते हुए कहानी बताती है, कहती है कि साहब मेरी जो बड़ी बेटी है वो झांकी में काम करती है, और जिस झांकी में वो काम करती है उस झांकी में एक अजय उर्फ राजन नाम का लड़का भी काम करता है। वो उसे मेरी बड़ी बेटी को जानता है तो वो इसलिए वो घर भी आता जाता है। अब वो ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन 29 अगस्त 2019 को वो विधवा महिला अपनी बड़ी बेटी के साथ किसी काम से गई हुई थी। घर पर उसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, वो घर पर अकेली थी। इसी बीच में अजय उर्फ राघव आता है, आने के बाद मेरी बेटी को बहला-फुसला कर कहीं ले जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि वो गया तो गया कहाँ? उसके कमरे पर जाकर देखा तो वो वहाँ पर भी नहीं मिलता। जब उसने रोते हुए, बिलखते हुए अपनी विधवा होने की बात कही, तब जाकर पुलिस पसीज जाती है और पसीजने के बाद मुकदमा दर्ज कर लेती है। दरअसल मुकदमा अपराध संख्या 1029 और इसकी धारा होती है आईपीसी धारा 363, जो कि अपहरण की धारा लगती है। अब पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया, और गंभीरता से लेने के बाद उस लड़की की उम्र जिसकी उम्र लगभग 15 साल की होते हैं, जो कि लड़का शायद बालिग होता है, अब उस लड़के को और लड़की को पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। कई दिनों की कड़ी कड़ी मशक्कत के बाद जब पुलिस ने इधर उधर चारों तरफ दबाव बनाया, साथ ही उसके दोस्तों से, परिवार से, रिश्तेदारों से, जहाँ जहाँ तक उसकी पहुँच थी वहाँ वहाँ तक पुलिस ने तलाश करना जब शुरू किया, आखिरकार अजय भी और वो 15 साल की लड़की भी, पुलिस उन दोनों को बरामद कर लेती है। लड़के को हवालात में डाल दिया जाता है और लड़की के किसी मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज कराए जाते हैं। और जब बयान दर्ज कराए जा रहे थे तो लड़की ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि साहब मुझे ये दिल्ली लेकर गया था और मुझे नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद मेरा रेप किया, मैंने विरोध भी किया तो इसने मुझे मारा पीटा, साथ ही इसने मेरे हाथ पैर बांध दिए, और जब इसका मन करता था तब ये ऐसे ही गंदा और घिनौना करते करता था। पुलिस ने ये कहानी सुनी और कहानी सुनने के बाद जो भी धाराएं बनती थी उन धाराओं में के तहत एफआईआर दर्ज की, जो पहले से दर्ज थी उसमें धाराएं ऐड कर ली, पॉक्सो एक्ट की, और रेप जैसी धाराएं भी उसमें शामिल कर ली, और भी कई धाराएं थी। जैसे जब वो धाराएं शामिल कर ली तो पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट बनाई और चार्जशीट बनाकर अदालत में पेश कर दी। जैसे ही मामला अदालत पहुंचता है तो ये लड़का होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, और लड़की को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया जाता है। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगती है, लड़का जेल चला जाता है, कोर्ट में केस चलना शुरू हो जाता है।
लड़की बड़ी होती है तो उसकी माँ एक लड़का ढूंढती है, लड़का ढूंढने के बाद उससे शादी कर दी जाती है, लेकिन बीच बीच में शादी होने के बावजूद भी उसे अदालत में आना पड़ता था। अदालत में आते थे तो आना होता था, तो अदालत में जब वो आती थी तो पति भी साथ आता था। इसी तरह से लगातार वक्त आगे बढ़ रहा था, और अब आगे बढ़ते बढ़ते फरवरी 2024 आता है, और इसी बीच में पति कुछ झुंझलाहट में था, परेशान था। तो उस लड़की के जो बयान हो रहे थे, तो बयान होने के बाद उसने अदालत के सामने कहा कि हुजूर, ना तो मेरा रेप हुआ है, ना ही मेरा अपहरण हुआ। दरअसल मैं उसको पसंद करती थी, मैं उसके नज़दीक थी, मैं उसकी बहुत खास थी, इसलिए मैं अपनी मर्जी से गई थी। अदालत ने जैसे ये बात सुनी, अदालत यानी कि अपर सेशन जज 14 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी वो कह रहे थे, आप जो कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो सोच समझ कर बोलो, जो भी कह रही हो कहने से पहले सोच समझ कर, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने तुम पहले बयान दे चुकी हो। जब 164 के बयान हो रहे थे तो तुमने कहा था कि तुम्हें बांधा गया, तुम्हें नशीला पदार्थ किया गया, खिलाया गया, तुम्हारा बार बार रेप किया गया। तुम आज कुछ और बात बता कह रही, कहा कि नहीं जी, ना ही मेरा रेप हुआ है, ना ही मेरा अपहरण हुआ था, बस मेरी माँ ने जो बोला मैंने वही कहा, उसको सुनाइए। अब अदालत उस लड़की को देखकर बड़ी हैरान हो जाती है, जबकि उधर जो अजय होता है वो 4 साल 6 महीने और 8 दिन सलाखों के पीछे गुजार चुका था। अब अदालत ने जब ये देखा तो अदालत को थोड़ी लज्जा आई, सोचने पर मजबूर हुई कि आखिरकार एक बेकसूर, जिसका कोई कसूर ही नहीं था, वो 4 साल 6 महीने 8 दिन तक जेल में कैसे रहा। अदालत ने तुरंत ही आदेश किया कि इस व्यक्ति को अदालत से बाइज्जत बरी करती है। और जिस लड़की ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, उसे लड़की ने जिसे उसे लड़की जो बयान दिए थे 164 के, उसके तहत इस लड़के पर आईपीसी की धारा 195 के तहत परिवार दायर कर दिया जाता है, और इस लड़की को उतनी ही सज़ा दी जाती है जितनी कि उस लड़के ने सलाखों के पीछे गुजारी, यानी कि 4 साल 6 महीने 8 दिन इस लड़की को अब सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बेकसूर की जो लाइफ गुजरी है उसके अंदर उसे पल पल किस तरह से जिया है, किस तरह से उसने समस्या देखी है, इस लड़की को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। जैसे ही अदालत ने ये बात बोली तो उस लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। जो उसका पति था, यानी कि जिसके उसके शादी हो चुकी थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि 1653 दिन अब इस लड़की को सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। अदालत यहाँ पर शांत नहीं होती है, बल्कि ये कहती है कि इस लड़की को, उस लड़के के लिए जिसको उसने झूठे मुकदमे में फंसाया, जिसकी लाइफ खराब कर दी, अगर वो बाहर होता, सामान्य ज़िंदगी जी रहा होता, तो 2,88,822 रुपये कमा लेता। इसलिए इस लड़की को उस लड़के के लिए 2,88,822 रुपये अदा करने भी होंगे। यदि ये लड़की इन पैसों को नहीं दे पाई तो 6 महीने की सज़ा और इसे सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। बस ये कहानी थी, और ये कहानी अखबारों के माध्यम से सोशल मीडिया पर जब लोगों के पास पहुंच जाती है, तो उसके बाद लोगों ने इस कहानी को शेयर करना शुरू कर दिया। जो ज्ञानेंद्र त्रिपाठी होते हैं जज साहब, उनकी लगातार तारीफ होने लगती है, और फिर लोगों ने ये दावा भी करना शुरू कर दिया कि संभवतः भारत की ये पहली ऐसी घटना जब किसी लड़की को इस तरह के मुकदमे में जेल भेजा गया हो। लड़की जेल चली जाती है, और फिर अखबारों में लिखना शुरू कर दिया कि बरेली शहर के अंदर, बरेली ज़िले के अंदर लगभग 5,000 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें अपराध की जो धाराएं लगी थी वो बलात्कार जैसी धाराएं थी। अब बलात्कार की जो 5,000 मुकदमे सिर्फ बरेली में, तो अगर पूरे देश की बात करें तो ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में मुकदमे होंगे। ऐसी न जाने कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जिन्हें 14 15 16 की साल की उम्र में किसी से भी प्रेम हो जाता है, लेकिन वो सोचते नहीं हैं कि शायद माँ बाप को ये प्रेम मंजूर नहीं होगा। लड़कों को भी प्यार हो जाता है, शायद उन्हें भी नहीं मालूम होगा कि धाराएँ क्या कहती है, क्या कानून क्या कहता है, कि 18 साल से पहले किसी लड़की को अगर टच भी किया जाता है तो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है। ना तो लड़की को मालूम होता है, ना ही लड़कों को मालूम होना है। वो जब दोनों अपनी मर्जी से चले जाते हैं तो जो समाज होता है, पड़ोसी होते हैं, दोस्त होते हैं, फिर वो उस माँ और उस बाप को, परिवार को जीने नहीं देते। जिस परिवार से वो लड़की ताल्लुक़ रखती है उसको फिर तमाम तरह का ताने दिए जाते हैं, टॉर्चर किया जाता है। ये कहा जाता है कि तुम्हारी लड़की फलाँ के साथ भाग चुकी है। अब उस समय उस लड़की के रिश्तों की भी दिक्कत आने लगती है, शायद इसी परेशानी दबाव के बाद माँ बाप को ये करना पड़ता है कि शायद ये कभी न करना पड़े। कभी किसी कोई हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ चली जाती है तो मुस्लिम लड़की हिंदू के साथ चली जाती थी, ये मामला बहुत बड़ा हो जाता है। और कई बार लोग इतना गुस्से हो जाते हैं कि जिनको अपने के ही जिन्हों गोद में खिलाएगा, शायद ये सोचते हैं कि इससे हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है। ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने ये
समाज को संदेश देने की कोशिश की कि भविष्य में अगर कोई व्यक्ति लड़की किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा में कुछ ऐसी धाराएं लिखवाती है तो कि उसके साथ रेप हुआ, रेप ज़बरदस्ती हुई, तो हो सकता है कि उसको भी उतनी ही सज़ा मिल जाए जितना कि किसी बेकसूर को सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है कि अगर ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जैसे जज अदालत में बैठकर इस तरह से सुनवाई करें तो मैं कहता हूं कि 5,000 जो मुकदमे बरेली के मुकदमे चल रहे हैं, 5,000 की बात तो छोड़िए, 5 मुकदमे भी अगर सही से लिए जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। कई बार ऐसी फर्जी मुकदमों के वजह से जो सचमुच की पीड़िताएं होती हैं, सचमुच के परेशान लोग होते हैं, उनकी कभी मदद नहीं हो पाती है। शायद यही संदेश देने के लिए जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने ये कदम उठाया था। दोस्तों, सैल्यूट करता हूँ मैं उन्हें कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।